जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 8 दिसंबर 2023। पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग। हमारे सेशन की एक ही विशेषता है, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे YouTube चैनल। क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। एक दिन के आपके लगभग 10 क्वेश्चन ही बनते हैं करंट अफेयर्स के। तो सेशन को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर आपका एक आपके सामने दे रखा है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए, वर्तमान की बात हो रही है, हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किस वैज्ञानिक को करमवीर चक्र पदक, देखो 2 पदक दिए गए, उनमें से एक पदक का नाम दे रखा आपका करमवीर चक्र पदक, और उसके साथ में रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। आपके सामने 2 पुरस्कारों के नाम दिए गए हैं। किसी वैज्ञानिक को उसके उत्कृष्ट कार्य के लिए या उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए, भाई भारत के किस वैज्ञानिक को करमवीर चक्र पदक और उसके साथ में रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप पुरस्कार से क्या गया है, सम्मानित किया गया है। तो उसका नाम है आपका डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार। हाल ही में डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार वैज्ञानिक को 2 पुरस्कार दिए गए हैं। दोनों पुरस्कार के नाम आपके सामने दे रखे हैं, करमवीर चक्र पदक और उसके साथ में आपका दे रखे हैं रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये लो आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि हाल ही में टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023, आपको पता है कि टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 ये हर साल 2022 में, 2021 में, 2020 में हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बार ये इस पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया या किसको चुना गया है? हाल ही में टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे नामित किया गया है या किस व्यक्ति को चुना गया है? तो वो है आपके लियोनेल मेसी का नाम आपने सुना होगा, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल के कप्तान हैं। वैसे फुटबॉल के प्लेयर हैं और किस देश के हैं? अर्जेंटीना देश के हैं। वो भी फुटबॉल के क्या है? कप्तान। फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। किस देश के? अर्जेंटीना देश के। नाम क्या उनका? लियोनेल मेसी। वैसे नाम उनको लोग मेसी के नाम से जाना जाता है। लियोनेल मेसी को हाल ही में टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए क्या किया गया? चुना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्या दे रखे हैं आपके सामने कि हाल ही में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, हाल ही में आईसीसी की T20 रैंकिंग में कौन से भारतीय लेग स्पिनर गेंदबाज जो कि दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज बन गए? हाल ही में बात कर रहे हैं। आईसीसी का मतलब आप जानते ही हो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग होता है और उसमें जो T20 रैंकिंग होती है, T20 रैंकिंग का मतलब आप जानते हो, जिसके अंदर भाई 3 सीरीजें होती है मैचों की। एक तो T20 रैंकिंग जो 20-20 आवर के मैच होते हैं, एक आपके वनडे सीरीज होती है, वनडे सीरीज में आप 50-50 आवर के मैच होते हैं, एक आपका टेस्ट मैच होता है जो आपके 4 या 5 दिन तक चलता है। तो यहाँ पर बात हो रही है जो 20-20 ओवरों का मैच होता है, T20 सीरीज होती है, उसमें किस भारतीय लेग स्पिनर गेंदबाज को दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज बन गए? हाल ही में बात करें जो रैंकिंग के अनुसार होता है, नंबर 1 अभी T20 में कौन से लेग स्पिनर भारतीय गेंदबाज है? वो है आपके रवि बिश्नोई, जो कि भारत के राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले के हैं। वैसे तो जोधपुर राजस्थान के हैं और वैसे हमने भारतीय टीम में हैं, तो आपके हो गए भारतीय गेंदबाज रवि कुमार। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 4 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से किसको नामित किया गया है? ये देखो आपके सामने दे रखा है क्वेश्चन, क्या दे रखा है? देखो पुरस्कार कौन सा आपका? स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये है आपके अमित शाह, जो आपके भारत देश के गृह मंत्री और वित्त मंत्री हैं। नहीं सॉरी, गृह मंत्री की बात करते हैं। भारत देश के जो गृह मंत्री है वो अमित शाह है, उनके पुत्र है जय शाह, जो कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो BCCI के सचिव भी है आपके। हम ऐसे बात करें ना, BCCI के सचिव कौन है, तो सचिव या अध्यक्ष कौन है आपके? वो है जय शाह, जो कि अमित शाह के पुत्र हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बारे में आपने सुना होगा, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं आपके, और उन्हीं को स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। हम बात करें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1928 में BCCI की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। जैसा
जिनको स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आज का क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर, कौन से ग्रह पर, हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी बनी है। भाई रोवर को संचालित करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो कि कहाँ पर संचालित करेगी, मंगल ग्रह, उनका नाम क्या है, उनका नाम है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति जो कि मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है आपकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, भाई पिछले साल भी दोहराया गया था और उससे पिछले साल भी दोहराया गया था कि हाल ही में लगातार तीसरी बार सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बना है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल ये रिपोर्ट निकलती है कि सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। भारत की सिटियों की बात करते हैं तो सबसे सुरक्षित शहर है आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, और जो कि लगातार 2021 की बात कर लेते हैं, 21 में भी सबसे सुरक्षित था, 22 में भी सबसे सुरक्षित था और 23 में भी सबसे सुरक्षित है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जो कि भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। लगातार 3 सालों से तीसरी बार सबसे सुरक्षित शहर बना है आपका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 7 आपके सामने दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका कि हाल ही में किसको भारतीय दिवाला व शोधन असमता बोर्ड, जिसको बोलते हैं IBBI का मतलब क्या हो गया, भारतीय दिवाला व शोधन असमता बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भाई मतलब जो कार्य करने वाले जो निर्देशक होते हैं उसके रूप में किन को नियुक्त किया गया है IBBI के, तो वो है आपके जितेश जॉन को हम बात करते हैं। आपके भारतीय दिवाला व शोधन असमता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, IBBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अक्टूबर 2016 को भारतीय दिवाला व शोधन असमता बोर्ड की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई, 1 अक्टूबर 2016। कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया, जितेश जॉन को, उनको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया हाल ही में। इसके बाद में अगला है आपका कि हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसको बोलते हैं IMO, द्वारा 2 वर्ष के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। यहाँ पर किसके द्वारा निर्वाचित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 17 मार्च 1958 को इसकी क्या हुई थी, IMO की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना कब होती है, 17 मार्च 1958 की इसकी स्थापना होती है। उसके द्वारा किस देश को 2 बार पुनः निर्वाचित के लिए चुना गया है, वो है आपका भारत देश। कौन सा देश हो गया आपका, भारत देश, इंडिया देश हो गया। IMO की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना कब हुई थी, सन पूछे, सन हो गया आपके 1958 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा कर लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा, किसके द्वारा, फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है। जो दुनिया के द्वारा सबसे 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची बनाई गई है, किसके द्वारा, फोर्ब्स के द्वारा, और उसमें भारत की कितनी महिलाएं सम्मिलित की है, तो उसके अंदर भारत की 4 महिलाएं हैं। जो प्रभावशाली, भारत के अंदर जो प्रभावशाली किसी भी कार्य में अग्रणी हो, जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली महिलाओं हैं, 100 महिलाओं को उनके द्वारा चुना गया है, उनमें से भारत की 4 महिलाएं हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिया हुआ है, क्या दे रखा है, ये लो कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर, जिसका नाम दे रखा है JT60SA, का उद्घाटन किया या अनावरण किया, तो वो आपका जापान देश है। जापान देश के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर, जिसका नाम है JT60SA, का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है। और ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए रहने वाला है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनके द्वारा बोधि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। डेट ऑप्शन में के रूप में मैं आपको बता देता हूँ। ए ऑप्शन में आपका है 7 दिसंबर, और बी ऑप्शन में आपका है 8 दिसंबर, और सी ऑप्शन में है आपका 9 दिसंबर। डी ऑप्शन में कभी आपको पता देता ही नहीं हूँ। इनमें से आपको आंसर बताना है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा बोधि दिवस आपका किस वर्ष मनाया जाता है। बोधि दिवस आपका किस वर्ष मनाया जाता है। किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उस दिवस या उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, उसका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये थे आज के करंट के अफेयर्स के क्लास।
डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन कर ले हमारे यूट्यूब चैनल। ये आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।